मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। यह लेक्चर है स्पोकन इंग्लिश के ऊपर। इस लेक्चर में हम आज एडवर्ब्स देखने वाले हैं, यानी एडवर्ब क्या होता है। इस एडवर्ब का उपयोग अंग्रेजी लिखने में और बोलने में बहुत होता है, तो हम एडवर्ब आज सीखेंगे। An adverb explains more and special information of a verb, adjective and the adverb. देखिए, यह जो एडवर्ब होता है, यह एडवर्ब क्रियापद के बारे में यानी क्रियापद की एक्शन, एडजेक्टिव की एक्शन या खुद की एक्शन यानी क्रियाविशेषण की एक्शन खुद क्रियाविशेषण बताता है। The adverb relates totally with the verb. वैसा देखा जाए तो वाक्य में यह एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ क्रियापद के बारे में ही बताता है। क्रियापद के संबंधित ही यह क्रियाविशेषण एडवर्ब आता है। Therefore, we can get the adverb as follows. इसीलिए हम इस एडवर्ब का इस्तेमाल नीचे दिए हुए तरीके से करते हैं। पहला उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। When did राधा come? यानी राधा कब आई। तो इसका उत्तर मिल गया, राधा came at 7 o'clock। तो यहाँ पर यह 7 o'clock नाम का जो भी शब्द है या फ्रेज है, इसे हम बताएंगे एडवर्ब। यानी ऐसा हम कहते हैं कि we should ask a question with when and we will receive time। देखिए, हम वाक्य को यदि क्वेश्चन पूछेंगे when से तो हमें उत्तर मिल जाता है टाइम, और जो भी टाइम बताने वाले शब्द है उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं, और वह क्रियाविशेषण का काम वाक्य में या सेंटेंस में करते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि द टाइम शोइंग वर्ड इज द एडवर्ब इन द सेंटेंस। दूसरा उदाहरण मैंने लिया हुआ है, वेयर वॉज मोहन। वेयर वॉज मोहन यानी मोहन कहाँ था। तो इसका उत्तर आ गया, मोहन वॉज नियर द बीच। और नियर द बीच यह जो फ्रेज है, इस फ्रेज ने यहाँ पर बता दिया कि वेयर वॉज मोहन यानी मोहन की जगह कहाँ थी, तो नियर द बीच थी। तो यहाँ पर नियर द बीच यह जो फ्रेज है, यह एडवर्बियल फ्रेज है या एडवर्ब का काम यह फ्रेज कर रही है, ऐसा हमें यहाँ पर समझता है। We can get the adverbs or the adverbial words or phrases by asking where। यानी जब हम वाक्य को where से प्रश्न पूछते हैं तो हमें यह एडवर्ब्स यहाँ पर मिल जाते हैं, और सभी प्लेस शोइंग जो भी वर्ड्स हैं उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको कि all the place showing words are the adverbs। देखिए, आगे का जो प्रश्न लिया हुआ है वह ऐसा है, हाउ डज शी राइट। तो यहाँ पर हाउ डज शी राइट यानी वह कैसी लिखती है, इसका मीनिंग ऐसा हो जाता है कि यह हाउ नाम का जो WH वर्ड है, यह शी की यानी जो कर्ता शी है उसकी लिखने की पद्धति पूछ रहा है। यानी हाउ डज शी राइट यानी वह कैसी लिखती है। तो उत्तर आ जाता है, शी राइट्स नाइस और नाइसली, यानी वो अच्छा या अच्छी तरह से लिखती है। तो नाइस और नाइसली यह जो दो शब्द है, इन्हें हम एडवर्ब यहाँ पर कहेंगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि हाउ से जो WH वर्ड है हाउ, इस हाउ से यदि हम प्रश्न बनाते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर जो मिलता है वह मिल जाता है पद्धति में। यानी यह पद्धति बताने वाले जो भी लफ्ज होते हैं, शब्द होते हैं, उन्हें हम एडवर्ब्स
कहेंगे, जैसे कि द मैनर शोइंग वर्ड्स आर द एडवर्ब्स। तो देखिए, नाइस, नाइसली, ब्रेवली, ग्रेटली, लाइक दिस, वेरी, आई विल से वेरी इंटरेस्टिंगली। तो यह सभी वर्ड्स अभी मैंने जो भी यहाँ पर आपको बताए, यह सब एडवर्ब्स है और यह सभी मैनर्स बता रहे हैं। आगे का प्रश्न हमने लिया हुआ है, हाउ मच वाटर इज देयर। देखिए, हाउ मच वाटर इज देयर यानी वहां पर कितना पानी है। तो हाउ मच नाम का यह जो शब्द यहाँ पर WH शब्द यहाँ पर आया हुआ है, यह शब्द यहाँ पर बता रहा है कि कितना पानी वहां पर है। तो यहाँ पर उत्तर मिलता है कि देयर इज 3 liters of water, there is 3 gallons of water, there is 4 glasses of water। तो ऐसा उत्तर यहाँ पर मिल जाता है। तो 3 liters of water, 3 gallons of water, ये जो यहाँ की जो फ्रेजेस है, यह सभी एडवर्ब्स बताती है। यानी यहाँ पर हाउ मच यानी कितना, कितना हिंदी में हम बोलेंगे कि कितना, यह शब्द यदि लिया और उत्तर जो मिल जाता है कितना, तो 3 ग्लासेस, कितना तो 4 ग्लासेस, यह जो उत्तर मिल जाता है, इसी उत्तर को हम एडवर्ब कहेंगे। और यह एडवर्ब आ जाता है तो हम बोलेंगे कि यह मेजरमेंट बताने वाले एडवर्ब्स है, यानी प्रमाण, यानी रेशो, कितना रेशो यानी कितना प्रमाण है, वहाँ पर यह प्रमाण के बारे में बताते। और प्रमाण के बारे में बताने वाले सभी शब्द हम यहाँ पर एडवर्ब बताएंगे। हाउ मच ऐसा हम जब पूछते हैं तो हाउ मच ऐसा यदि बोला जाए तो हमें उत्तर मिल जाता है और वह उत्तर होता है एडवर्ब। इसीलिए द मेजरमेंट शोइंग वर्ड्स आर द एडवर्ब्स। तो देखिए, जो भी मेजरमेंट के शब्द होते हैं, मेजरमेंट यानी जो प्रमाण होता है, जो रेशो होता है, उस प्रमाण को या रेशो को हम कहेंगे एडवर्ब्स। आगे का प्रश्न मैंने लिया हुआ है, हाउ मच रॉन्ग डज ही स्पीक, यानी वो कितना झूठ बोलता है, यानी झूठ बोलने की कितनी उसकी मात्रा है, प्रमाण है या रेशो है, इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है। तो हाउ मच रॉन्ग डज ही स्पीक, तो उत्तर मिल जाता है he speaks very wrong, he speaks 100% wrong। तो यह very wrong, 100% wrong, these two phrases are showing here, यानी यह दो फ्रेजेस यहाँ पर बता रही है कि यह एडवर्ब्स है। और यहाँ पर मात्रा में यह बता रही है, यानी जो भी वर्ड्स मात्रा में बताते हैं, यानी क्वांटिटी में बताते हैं, मात्रा में बताते हैं, तो मात्रा बताने वाले या क्वांटिटी बताने वाले सभी शब्द यहाँ पर एडवर्ब्स होते हैं, इतना आपको देखना है। इसीलिए हम बताएंगे कि द मेजरमेंट शोइंग वर्ड्स आर नोन एज द एडवर्ब्स, यानी जितने भी प्रमाण दिखाने वाले या जितने भी मात्रा दिखाने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम एडवर्ब्स कहेंगे। देखिए, आगे का प्रश्न मैंने लिया हुआ है, वह ऐसा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल यू स्पीक लाइज, यानी कितनी दफा या कितने टाइम तुम झूठ बोलोगे। तो यहाँ पर हमने नंबर्स लिए हुए, संख्या ली हुई है, यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार का नंबर आ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स विल यू स्पीक लाइज, तो उत्तर मिल जाता है आई विल स्पीक लाइज मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 100 टाइम्स, या आई विल स्पीक रॉन्ग ऑलवेज, तो मैं ऑलवेज यानी हमेशा झूठ बोलूँगा। तो यहाँ पर ये जो 100 टाइम्स है, ऑलवेज है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, मेनी टाइम्स है, ये जो भी शब्द है या फ्रेजेस है, यह सभी यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। और इसके बारे में आपको बताऊंगा कि द एडवर्ब यहाँ पर संख्या दे रही है, यानी 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 100 टाइम्स,
1000 टाइम्स। तो संख्या देने वाले जो भी लफ्ज होते हैं, शब्द होते हैं, वह एडवर्ब होते हैं। और thus the adverb gives more information about the action of verbs, adjectives and adverbs। देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी एडवर्ब्स होते हैं, जो भी एडवर्ब का शब्द होता है, यह शब्द क्रियापद के बारे में बोलेगा, उसके एक्शन के बारे में बोलेगा। एडजेक्टिव है, उसके एक्शन के बारे में बोलेगा। और एडवर्ब्स यानी खुद के एक्शन के बारे में बोलेगा। तो आज हमने इस लेक्चर में एडवर्ब क्या होते हैं, यानी क्रिया विशेषण क्या होते हैं, यह भाग देखा। आगे का भाग हम देखेंगे एडवर्ब्स के प्रकार क्या होते हैं। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कृपया करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।